नई चीजों के बारे में जानना और उनके बारे में रिसर्च करना कई लोगों की हॉबी होती है, इसलिए ऐसे लोग अक्सर नई पुरानी चीजों की तलाश में लगे रहते हैं। इसी खोजबीन के दौरान कुछ चीजें अचानक ही मिल जाती हैं, जो अपने आप में काफी रहस्यमयी और रोचक होती हैं, जो देखने वाले को हैरानी में डाल देती हैं। तो चलिए आपको आज की इस वीडियो में जमीन के अंदर मिले कुछ ऐसी ही बेहद पुरानी और रहस्यमयी चीजों के बारे में बताते हैं। नंबर 10, अंडरग्राउंड पिरामिड। मिस्र में मौजूद मशहूर पिरामिड के बारे में आपने तो बहुत सुना होगा, लेकिन आपको एक ऐसे पिरामिड के बारे में बताते हैं जो अपने आप में काफी रहस्यमयी है। दरअसल इटली के शहर ओर्विएटो में कुछ साल पहले एक खोज के दौरान एक आर्कियोलॉजिस्ट को जमीन के नीचे जाती हुई एक सीढ़ी दिखाई दी। जब वहां पर खोजबीन शुरू की गई और सीढ़ी के सहारे नीचे जाया गया तो वहां गुफाएं और सुरंगें मिलती चली गईं। कुछ नीचे जाने पर जमीन के नीचे पिरामिड दिखाई दिया। इसे देखकर सभी हैरान रह गए कि आखिर जमीन के नीचे गहराई में पिरामिड क्यों बनाया गया होगा। इस क्यों का जवाब अब तक नहीं मिल पाया है। हालांकि रिसर्चर ने खोजबीन के बाद इतना जरूर पता लगा लिया कि यह पिरामिड संभवतः 5वीं से 8वीं बीसी के बीच बनाया गया होगा। नंबर 9, ड्रैगन्स आई। ब्रिटेन के लैंकशायर शहर के करीब स्थित पहाड़ी क्षेत्रों में मौजूद पहाड़ों में एक विचित्र संरचना बनी हुई है। ये देखने में बिल्कुल ड्रैगन के आंखों जैसा ही लगता है, इसलिए उस संरचना को ड्रैगन्स आई भी नाम दिया गया है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस ड्रैगन्स आई का संबंध किसी भी तरीके से ड्रैगन से नहीं है, बल्कि इसका निर्माण उस जगह पर एक माइन के धंसने से हुआ था। माइन के धंसने की वजह से वहां पर एक ऐसी संरचना बनाई गई जो कि बिल्कुल ड्रैगन की आंख की तरह ही दिखता है। हाल ही में एक व्यक्ति ने उस माइन के अंदर का भी दौरा किया था तथा कई रोचक तस्वीरें भी ली थी। हालांकि इस जगह पर अगर आप जाना चाहें तो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इस जगह को खतरनाक मानते हुए आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। नंबर 8, बावेरियन गॉब्लिन होल्स। जर्मनी के बावेरियन शहर में जमीन के नीचे 1-2 नहीं बल्कि लगभग 700 गुमनाम चैम्बर और टनल मौजूद हैं। ये चैम्बर और टनल काफी बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं तथा अंदर ही अंदर कई जगह चर्च, घर, शमशान इत्यादि से जुड़ते हैं। इसके अलावा कई टनल ऐसे हैं जो जमीन के ऊपर भी आते हैं। जमीन के नीचे बने टनल में कई टनल की लंबाई और चौड़ाई इतनी कम है कि वहां पतले से पतले इंसान का भी जाना असंभव दिखता है। ऐसे में वैज्ञानिकों के सामने ये आज तक रहस्य ही बना हुआ है कि इन चैम्बर्स और टनल का निर्माण किसने करवाया होगा और क्यों करवाया होगा। हालांकि जर्मनी में प्रचलित किस्से कहानियों में कहा जाता है कि इन टनल्स और चैम्बर का निर्माण दिव्य शक्ति वाली प्रजाति के लोगों ने करवाया होगा। माना जाता है इस प्रजाति के लोगों के पास जादुई शक्तियां होती थी तथा इनकी लंबाई बेहद कम होती थी। हालांकि इनके बारे में कोई वैज्ञानिक तथ्य मौजूद नहीं है और इनका जिक्र सिर्फ किस्से कहानियों में ही देखने को मिलता है। नंबर 7, अंडरग्राउंड ऑर्किड। ऑस्ट्रेलिया पूरी दुनिया में अपनी यूनिक वाइल्ड लाइफ के लिए जाना जाता है। यहाँ एक से बढ़कर एक जीव जंतु मौजूद है। वहीं कई ऐसे पेड़ पौधे भी हैं जो सिर्फ ऑस्ट्रेलियाई परिवेश में ही पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले खास फूलों में ऑर्किड का भी नाम शामिल है। ऑस्ट्रेलिया में लगभग 1550 तरह के ऑर्किड मौजूद हैं, लेकिन इनमें से जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाला ऑर्किड है उसकी खोज 1928 में सबसे पहले की गई थी। दरअसल ये एक ऑर्किड है जो जमीन पर खिलने की बजाय जमीन के नीचे ही खिल जाता है। अब आप ही सोचें कि कोई फूल अगर मिट्टी के नीचे ही खिल जाए तो कैसा होगा। खैर ये ऑर्किड जमीन के नीचे ही खिलता है, लेकिन देखने में काफी खूबसूरत होता है। 2020 में भी ऑर्किड की एक ऐसी प्रजाति की खोज की गई है जो जमीन के नीचे ही खिलता है। वैज्ञानिकों को अब भी इन ऑर्किड के बारे में बहुत कुछ समझना बाकी है, क्योंकि आमतौर से वैज्ञानिकों का सामना जमीन के नीचे खेलने वाले ऑर्किड से नहीं होता है। नंबर 6, सीक्रेट रूम्स। अगर आपने ऑस्कर विनिंग फिल्म पैरासाइट देखी होगी तो आलीशान बंगले में बना सीक्रेट रूम जरूर याद होगा। क्या ऐसे सीक्रेट रूम हकीकत में भी बनाए जाते हैं? इसका जवाब है जी हाँ, ऐसे रूम बनाए जाते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में मिशिगन शहर में एक पुराने विशाल बिल्डिंग का रेनोवेशन का काम चल रहा था। इसी दौरान यहाँ काम कर रही टीम की एक मशीन नीचे धंसती चली गई। जब उस मशीन को निकालने के लिए कोशिशें शुरू हुई तो यहाँ काम कर रहे लोगों को बिल्डिंग के नीचे 2 गुप्त रूम मिले। हैरानी की बात यह थी कि वर्षों से यहाँ रह रहे किसी भी व्यक्ति को इन रूम्स के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, न ही बिल्डिंग के नक्शे में इन दोनों रूम्स का कोई जिक्र है। काफी कोशिशों के बावजूद ये पता नहीं लगाया जा सका कि इन रूम को क्यों बनाया गया था तथा क्या कभी ये उपयोग में रहे थे।
नंबर 5, हिडन हैच। पेंसिल्वेनिया शहर में एक व्यक्ति ने शहर के भीड़ भाड़ से दूर वीराने में अपना घर बनाने के लिए 55 एकड़ का एक बड़ा सा प्लॉट खरीदा। जब यहाँ काम शुरू हुआ तो एक के बाद एक कुछ अजीबोगरीब चीजें मिलती गईं, जिसकी मिलने की उम्मीद वहाँ बिल्कुल नहीं की जा रही थी। जब कुछ चीजें मिली तो जांच पड़ताल में पता चला कि यहाँ कभी ज्यूइश कम्युनिटी सेंटर हुआ करता था। यहाँ छोटी मोटी तो कई चीजें मिली, लेकिन कुछ ऐसा भी मिला जिसका जवाब अब तक नहीं मिल पाया है। दरअसल यहाँ एक बड़ा सा कंटेनर टाइप का कुछ था। इसके अंदर एक बॉक्स था जो कि पूरे तरीके से सील था। काफी जांच पड़ताल के बावजूद ये नहीं पता चल पाया कि वो एक बंकर था या एक पानी का टैंकर था या कुछ और था। इस प्रॉपर्टी के पहले मालिक को भी इस बंकर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। नंबर 4, द विलियमसन टनल्स। पहले जमाने में लोग किसी की याद में अक्सर बड़ी बड़ी इमारत या महल बनाया करते थे। ताजमहल इसका बेहतरीन उदाहरण है। लेकिन इंग्लैंड के लिवरपूल शहर में रहने वाले एक बिजनेसमैन ने कुछ ऐसा बनवाया जो आज भी लोगों को हैरान करता है। दरअसल 1810 से 1840 के बीच एक व्यापारी ने शहर में अपने घर के करीब जमीन के नीचे कई सारे दूसरे घर और बिल्कुल भूल भुलैया टाइप वाली सड़कें और सुरंग बनवाए। 1840 में उस व्यापारी की मृत्यु हो गई। उस व्यापारी के जिंदा रहते भी किसी को मालूम नहीं चल सका कि आखिर उसने भूल भुलैया और जमीन के नीचे घर क्यों बनवाए। हाल ही में वहां सर्च किया गया, उसमें भी बहुत ज्यादा जानकारी हाथ नहीं लग सकी। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि संभवतः यह जगह उस समय युद्ध से वापस आने वाले सैनिकों को छुपाने के लिए बनाया गया होगा। हालांकि इसके सबूत भी मिलते नहीं हैं। नंबर 3, फॉस डियोन। नॉर्थ वेस्टर्न फ्रांस के टॉनर शहर में एक छोटा सा तालाब है जो किसी रहस्य से कम नहीं है। माना जाता है कि यह तालाब हजारों साल पुराना है, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि आज तक ये पता नहीं लगाया जा सका है कि इस तालाब के पानी का सोर्स क्या है। मोटे तौर पर माना जाता है कि इस तालाब को एक अंडरग्राउंड रिवर से तथा वर्षा जल से तालाब को पानी मिलता है। लेकिन वैज्ञानिक तरीकों से अब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि जिस नदी से इस तालाब को पानी मिलता है वो कितना गहरा है। इस तालाब के पानी के सोर्स का पता लगाने के लिए जब पहली बार एक गोताखोर नीचे उतरा तो नीचे ही उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद यहाँ कई और गोताखोर गए, वो भी रहस्यमय तरीके से तालाब में ही मर गए। उसके बाद से इस तालाब में लोगों के गोता लगाने पर पाबंदी लगा दी गई। इस तालाब को फ्रांस में एक पवित्र तालाब भी माना जाता है। नंबर 2, अंडरग्राउंड सिटी। 1980 के आसपास एक कंस्ट्रक्शन वर्क के दौरान मजदूरों में तुर्की के एडिनटेप डिस्ट्रिक्ट में जमीन के नीचे एक सैकड़ों साल पुराने शहर का पता लगाया। यह शहर जमीन से लगभग 2 मीटर की गहराई पर मौजूद था, जहां जांच पड़ताल के दौरान पुराने घर, वाटर सिस्टम, पुराने सामान समेत कई चीजें मिली। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि यहाँ बने किसी भी चीज में किसी भी तरह के बिल्डिंग मटेरियल्स का उपयोग नहीं किया गया था, बल्कि यहाँ सभी चीजें मिट्टी के बने हुए थे। ये शहर कब बना था इसके बारे में कोई ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं है। वहाँ चीजों को समझने के लिए अभी खुदाई का काम जारी है। साथ ही ये जगह एक फेमस टूरिस्ट पैलेस भी बन चुका है। नंबर 1, द जर्सी हाउस ऑफ हॉरर। हाल ही में आइलैंड ऑफ जर्सी में एक अनाथालय का पता चला। यहाँ से ऐसा कुछ मिला जिसने काफी सुर्खियां बटोरी। साथ ही यहाँ के जिम्मेदारों की काफी किरकिरी भी हुई। दरअसल इस आइसलैंड पर मौजूद अनाथालय से इंसानी हड्डियों के टुकड़े, कई अंडरग्राउंड रूम इत्यादि मिले। जांच पड़ताल में खुलासा हुआ कि यहाँ कैदियों को रखा जाता था तथा उनके साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता था। कुछ समय पहले तक इस अनाथालय के बारे में आम लोगों को पहले बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी। यहाँ यातनाएं देने वाला खेल कब से चल रहा था, इस बारे में आधिकारिक रूप से कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। हालांकि कई ऐसे लोग सामने आए जिन्होंने दावा किया कि वो यहाँ कई सालों तक कैद रहे थे। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें ताकि आप तक ऐसी ही रोचक वीडियो बिना रुके लगातार आती रहे। धन्यवाद।